अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा जी कोपेनहेगन में आखिरी दिन चल रहा है और आज हम बहुत सी जगहों पे जाएंगे, वॉक करेंगे और बहुत से माइल्स जो है ना वो हम कवर करेंगे। आज यहाँ पे आज ऑफिशियल हॉलिडे और सब कुछ खुला हुआ नहीं है, लेकिन जो टूरिस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो खुली हैं। हम इन जगहों को कवर करेंगे और बहुत से बाजार देखेंगे, रेस्टोरेंट्स पे जाएंगे, खाना खाएंगे और इंजॉय करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस जैसी बेहतरीन वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलें आए फिर मैं आपको कोपेनहेगन की बड़ी जबरदस्त जगह दिखाता हूँ। लेट्स बिगिन। हाँ, पूरा शहर ही वेंडलाइज हुआ हुआ है यहाँ पे। ये जी कोपेनहेगन का बाजार है। ये है कोपेनहेगन का बाजार। यहाँ पे फूल पड़े हुए हैं, दुकानें, आइसक्रीम, शवरमा। अभी मैंने शवरमा के रेस्टोरेंट्स देखे हैं 2-3 यहाँ पे। आजो 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 इधर आजो। इसका ब्रांड है, इसका फॉल्ट है, लेकिन ये आज बंद है। इसका फॉल्ट है। अल्लाह मियाँ ने बचा लिया है यहाँ से। $100-200 का खर्चा करा देना था इसने, क्योंकि इसको फेलरमैन आया हुआ बहुत ज़माने से कि इसका बैग ख़रीदना है। लेकिन आज हमारा प्लान था हम ख़रीदेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बंद है। ये आ गया जी कोपेनहेगन का फेमस राउंड टावर। ये यूरोप की सबसे टॉलेस्ट ऑब्जर्वेटरी है और ये यूनिवर्सिटी यूज़ करती रही पहले और ये अभी भी इसी एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ होता है। और आप इमेजिन करें कि ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था और अभी तक ये खड़ा हुआ है और ये लोग इसको मेंटेन करते जा रहे हैं। तो ये हम जिस कोपेनहेगन के एरिया में आए हैं, ये वाला बिल्कुल साफ़ सुथरा है और ये बड़ा टूरिस्टी है ना। यहाँ पे गंद कम है, यहाँ पे वो जो वैंडलिज्म था रेस्ट ऑफ द सिटी में वो यहाँ कम है। 1-2 जगह हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे आज है इनकी गवर्नमेंट हॉलिडे। ये 1700 से इनकी हॉलिडे चल रही थी, जो कि अब गवर्नमेंट ने ख़त्म की है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। सो दिस ईयर इट इज़ देयर लास्ट सच हॉलिडे और उसकी वजह से ये जो है बाज़ार सारा बंद है, लेकिन वॉक स्टिल बहुत खूबसूरत है। और हम लोग जो है यहाँ से वॉक करके दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा जो यहाँ का राउंड टावर है, वहाँ से हम गुज़र के आए हैं। एंड वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग थ्रू दीज स्ट्रीट्स जो इनकी हैं। इस वक्त ठंड से ना बिल्कुल हाथ पैर जमे हुए हैं और बोलना भी काफ़ी मुश्किल हुआ हुआ है। और ये जो गलियाँ हैं इसके इर्द गिर्द, ये सारी बड़ी खूबसूरत गलियाँ हैं, पुराने घर, पुरानी बिल्डिंगें। और फ्रंट पे वो एक चर्च का टॉप नज़र आ रहा है जिसके बैक साइड पे है। Pancake stick. And how much it is? It's 68. No, Okay. sorry, that one is 60. Yeah. So these are the only flavors you have or more? You can mix as your preference. We have different flavors. Chocolate with hazelnut. हाँ जी, काले। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के स्क्वायर्स हैं, चौक हैं, इनके इर्द गिर्द बहुत पुरानी और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं जो कि सारी उन्होंने मेंटेन की हैं। जो नहीं है उनको वो रिपेयर कर रहे हैं और बना रहे हैं। आज छुट्टी है तो इतना रश है। आई एम श्योर कि ये जब छुट्टी नहीं होगी तो इट विल बी अ वेरी बिजी स्ट्रीट। ये जी स्ट्रॉक शवरमा, यहाँ पे हम शवरमा लेने लगे हैं। काफ़ी बिजी हैं ये लोग, लेकिन थोड़े रूड है। इन्हें बात करने का तरीका नहीं आता। अभी शवरमा आएगा तो पता चलेगा वो कैसा है। तो उम्मीद है कि वो अच्छा हो।
यहाँ से गुजरते हुए मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है, इसकी प्राइस लगी हुई है और उन्होंने बताया कि ये डिश इस तरह से नज़र आती है। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ये जी सामने टिवोली गार्डन्स, इट्स सपोज्ड टू बी द ओल्डेस्ट जो थीम पार्क है यूरोप का। और ये एक और बिल्डिंग आ गई है, एक और मॉन्यूमेंट आ गया है, एक और बिल्डिंग आ गई है, एक और बिल्डिंग आ गई है। सो सारा जो हमारा यूरोप है, आप किसी भी सिटी में चले जाएं, आपको ये स्टैंडर्ड चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। कैनाल या रिवर बीच में से गुज़रता है और उस पर वो जनाब आपको ओवर प्राइस वो क्रूज़ या वो बोट राइड कराते हैं। फिर आप आते हैं तो इनके पास कुछ म्यूज़ियम होंगे, कुछ गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होंगी प्रिजर्व हुई हुई, एक दो स्क्वायर होंगे जिसके इर्द गिर्द बिल्डिंग्स होंगी, कोई महल होगा, कोई कासल होगा जिसको उन्होंने प्रिजर्व किया है। सो दे आर मोर और लेस द सेम काइंड ऑफ आर्किटेक्चर ऑल ओवर यूरोपियन सिटीज़ जो पॉपुलर सिटीज़ हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ ऑल्सो। लेकिन यह है कि लोगों की ज़ुबान मुख्तलिफ है, लोगों की शक्ल सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सो इट्स कोई लंबे हैं कोई छोटे हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। यू गो टू डिफरेंट सिटीज़, यू एक्सपीरियंस डिफरेंट फूड, यू एक्सपीरियंस डिफरेंट पीपल देयर। लेकिन वर्ल्ड इज़ बिकमिंग ग्लोबल कि यहाँ पे भी अब बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, बहुत सारे टर्किश हैं, एंड सो फोर्थ, जो मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ हैं वो यहाँ पे हैं। ये देखेंगे टिवोली राइट देयर। फूलों का भी मौसम आना शुरू हुआ है, तो जो स्प्रिंग फ्लावर्स हैं वो आ गए, ये इन्होंने लगाए हैं। खूबसूरत रंग है। सर्दी से बचने के लिए छोटी सी ब्रेक ली है इधर, ये 7-Eleven हमें मिला और ये बड़ी इनका जो मेन स्क्वायर है जहाँ पे एम्बेसीज भी हैं और बिल्डिंग्स भी हैं। हम लोग यहाँ पे सीट भी बड़ी अच्छी मिल गई है, बिल्कुल शीशे के आगे। तो सर्दी में कोल्ड कॉफ़ी ली है और मैंने कैपुचिनो लिया है। और ये जो दोनों चीज़ें हमें मिली हैं अबाउट $9-10 की। सो बेसिकली यूरोप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन हमारे पास भी तकरीबन इतने की अब मिलती हैं वहाँ पे ना, अगर आप अच्छी कॉफ़ी लेते हो। खैर ये तो 7-Eleven वाली है, लेकिन स्टिल मोर और लेस द सेम प्राइस। लेकिन हमें जो व्यू मिल रहा है ना वो बड़ा ही गज़ब का यहाँ से, उसकी प्राइस इसकी है। यहाँ पे जो आपको साइकिलें गिरी हुई नज़र आ रही हैं, ये उसी हवा की वजह से हैं जो कि सुबह से बहुत शदीद चल रही है। तो फ्रेंच एम्बेसी है सामने, वो एरिया जहाँ हम अभी जा रहे हैं, जहाँ हम 2 दिन पहले गए थे, जो बीच में कैनाल है और इर्द गिर्द रंगीन बिल्डिंग है। और इस तरफ आप देखें तो यहाँ पे भी दूर तक बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। ये पर्टिकुलर एरिया जो है ना बहुत अच्छा लगा हमें कोपेनहेगन का। वेरी नाइस एरिया। यहाँ कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, थोड़ी देर अपने आप को वार्म करते हैं, ठंड है, फिर हम दोबारा वॉक शुरू करते हैं। सुबह से आज हमने किए हैं अबाउट 19,000 स्टेप्स। हमारे कितने हुए हैं स्टेप्स चेक करो। बहुत 19,681, so about 20,000. So by that time we go back tonight, so we'll be at about 25,000 steps. So वो एक satisfying चीज़ है। आज यहाँ पे गजटेड हॉलीडे है, जो गवर्नमेंट हॉलीडे होती है। सो बड़ी शॉप सारी बंद है, सिर्फ टूरिस्ट रिलेटेड स्टफ जो है वो खुला हुआ है। स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हियर। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा, लेकिन सर्दी ने तो कड़ाके निकाल दिए। हवा इतनी तेज़ है। सो इट्स अबाउट 0 degrees राइट नाउ, ऑल्दो इट इज सपोज्ड टू बी लाइक 15 degrees। लंबी स्टिक पकड़ो।
ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ वो देखा मीनाकारी जो हुई भी है जो काम हुआ हुआ वो देखो इतना खूबसूरत है वो देखना कितनी बड़ी ट्यूब है झंडों से पता चल रहा होगा हवा कितनी है और 0 डिग्री पे इतनी हवा ये जब हम पहले दिन आए थे तो ये नीहवन का एरिया जो है हमें बहुत खूबसूरत लगा था। यहाँ बड़ी वाइब्रेंस है, कलर्स हैं, पानी है, कश्तियाँ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। आज हम फिर यहाँ पे दोबारा चक्कर लगाने आए हैं। आपको ये रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे होंगे। इन्होंने ऊपर हीटर लगाए हुए हैं और नीचे चेयर्स पे इन्होंने ब्लैंकेट्स दिए हुए हैं ताकि लोग ब्लैंकेट्स अपने ऊपर लेके बैठें और खाना खाएं या चाय पिएं या जो भी उन्होंने करना है करें। बहुत से यहाँ पे कबूतर और परिंदे जो हैं ये घूम रहे हैं और ये जो कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये यहाँ पे बोट टूर्स देते हैं। कुछ कवर्ड हैं, कुछ ओपन है। सो ये जो जगह है ये यहाँ पे मस्ट विज़िट है अदर दैन जो हमने आज आपको मुख्तलिफ एरियाज़ दिखाए हैं सिटी के जो कि बहुत खूबसूरत हैं, जो कि वैंडलाइज नहीं थे, जिन पे के ग्राफिटी नहीं हुई हुई थी। और जो बिल्डिंग्स हैं ये 17वीं सदी की 18वीं सदी की बिल्डिंग्स हैं जो कि अभी तक मेंटेन्ड हैं और बड़ी ज़बरदस्त ग्लोरियस सिचुएशन में है, ग्लोरियस हालत में है इस वक्त। ये एपिसोड और जो प्रीवियस एपिसोड थी इसमें हमने सिटी के बहुत से एरियाज़ को डिस्कवर किया है, वॉक किया है और बेशुमार स्टेप्स हमारी वॉचेस पे हैं। आज मैं सोचा था कि हम 25,000 करेंगे, हम लोग ऑलरेडी तकरीबन 28,000 30,000 पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो है हमारा अबाउट 40,000 45,000 स्टेप हो जाएंगे विच इज़ लाइक बिटवीन 25 एंड 30 किलोमीटर्स इन वन डे। आज ही हमारा आखिरी खाना है कोपेनहेगन में बिफोर वी फ्लाई आउट एंड वी आर एट एन इटालियन प्लेस बिकॉज ऑफ दिस जेंटलमैन राइट हियर एंड ये हमारा स्टार्टर आया है, अभी खाना आएगा। मुदस्सिर चला गया था वापस हॉस्टल दोपहर के टाइम क्योंकि इन्हें कोई काम था। वो काम ख़त्म करके वापस आया तो अब हम जनाब डिनर कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए और ये इंतहाई शानदार जगह जहाँ हम बैठे हैं और डिनर बहुत अच्छा है। इसके बाद यहाँ से हम तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो है ट्रेन स्टेशन वहाँ जाएंगे और फिर हम वापस हॉस्टल जाएंगे। Come on, baby, let's go west, let's go west. इस वक्त मैं और डॉली दोनों मुदस्सिर की साइकिल पे बैठ के जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। हवा बड़ी शदीद है, ठंड बहुत सख्त है इस वक्त और ये जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला है ऐसे लग रहा है कि कई किलोमीटर का फासला है। और मुदस्सिर जो है ये नौजवान मेरे साथ साथ दौड़ के तो हमारी जो है वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम स्पेंट विद अ वंडरफुल पर्सन। वी आर वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पे आए हैं और मुदस्सिर के साथ टाइम गुजारा है एंड आई होप कि हमने उसे इनफ मोटिवेट किया होगा कि उसकी पढ़ाई और उसका टाइम जो है यहाँ पे अच्छा गुजरे। मुदस्सिर को ये भी मालूम हो गया होगा कि ये लोग बड़ी हाई एनर्जी ट्रैवलिंग करते हैं और इनके साथ जो है ना ट्रैवल करना इज़ नॉट दैट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। Sunset Drive is quite alright with me, baby, but we can't stay here forever. The future's been too bright for too long, so take some time and get certified. I'll pump the gas and baby we'll go driving. Interstate 75, so लीजिए हम आखिरी स्टेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमें ट्रेन लेनी है, मुदस्सिर के हॉस्टल जाना है और ये हमारी आखिरी नाइट है। खाना खा के आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को ताकि हम आपको इस तरह की वीडियोस दिखाते रहें। Until our next travel starts, Allah Hafiz. We arrive will take some time to acclimate a state of mind to that new horizon, cross the borderline where folks have to fight to get to us.
जी वापसी का सफ़र हो गया है शुरू। और किसी भी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक से पहले इन्होंने टेबल्स लगाई होती हैं गार्बेज फेंकने के लिए, पानी की बोतलें फेंकने के लिए। और उसके अलावा आपने अगर अपनी कोई चीज़ पैक करनी है तो यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं प्लास्टिक बैग्स। सिर्फ चंद ml की लिक्विड्स जो हैं वो अलाउ होती हैं, अदरवाइज़ नहीं अलाउ होती हैं। एंड दैट्स व्हाट यू कैन टेक इनसाइड। सो ऑलवेज़ बी केयरफुल जब आप सिक्योरिटी चेक्स पे जाएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो हमारी सेफ्टी के लिए ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। यू कैन नॉट कैरी एनी थिंग दैट इज़ नॉट परमिसिबल। तो उन्होंने आपको पूरी लिस्ट दी होती है, उसमें लिक्विड्स या शार्प थिंग्स वो सारा कुछ शामिल होता है। सो जस्ट बी केयरफुल, ऑलवेज़ कम प्रिपेयर्ड कि आपको यहाँ आके सारा कुछ खोलना ना पड़े। तो एनी ट्रैवलर जो कि रेगुलर ट्रैवल करता है वो इन चीज़ों का ख्याल रखे। हर सफ़र इख्तिताम को पहुँचता है और हमारा भी ये जो टूर है, सफ़र है, ये इख्तिताम को पहुँच रहा है। ये हमारी फ़्लाइट है बैक होम और हमें यहाँ से लगेंगे तकरीबन 8.5 घंटे और इसके बाद हम लोग अपने घर पहुँचेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी जो हमने वीडियोस बनाई हैं इस ट्रिप पे आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो आइंदा आने वाली वीडियोस हैं उनको देखते रहें। चैनल से जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Come on, baby, let's go west to the promised land. Take my hand again, load up the car and drive real far. I could play for cash at the Walmart. Don't think twice this time, you know I'm real fond of Oregon. It would rain outside while I write my songs. It don't rain enough around here and you know it don't. Sunset Drive is quite alright with me, baby, but we can't stay here